प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेता शामिल रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले 2-3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। हमारा तीसरा कार्यकाल 4 जून को शुरू होगा। वहीं एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पूरे एनडीए ने पीएम मोदी के नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की ताकत उसकी एकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने टीएमसी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। शाह ने कहा कि ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक तरफ तो घुसपैठियों को घुसाती हैं, उन्हें फर्जी तरीके से नागरिक बनाती हैं और शरणार्थी बनकर आए मतवा समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध करती हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं इससे पहले पार्थिव शरीर को लेने बीजेपी के तमाम नेता स्टेट हैंगर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। यहां सपा नेता शिवपाल यादव ने केंद्र पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ओल्ड एज पेंशन को खत्म करने का काम किया है। इसी तरह युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन युवा परीक्षा देकर घर पहुंचते उससे पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। खड़गे ने कहा कि पूर्व पीएम पंडित नेहरू के काल से ही कांग्रेस ने देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रेलवे लाइन बनाने जैसे काम किए, लेकिन एनडीए सरकार बिना काम किए ही सब क्रेडिट लेना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने यूपी के झांसी में इंडिया गठबंधन की संयुक्त चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदीप जैन और अजेंद्र राजपूत के समर्थन में मतदान की अपील की। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि बीजेपी आरएसएस संविधान की किताब को फाड़कर फेंक देना चाहते हैं, लेकिन इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में नुक्कड़ सभा की। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वादों की जानकारी देते हुए बताया कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी तो मजदूरों को कम से कम 400 रुपए की मजदूरी प्रतिदिन दी जाएगी। देश भर में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने आपकी जो संपत्ति देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी है, इन योजनाओं के जरिए उस पैसे को आपको वापस लौटाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मुद्दे पर भाजपा पार्षदों के हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम सदन को बिना चर्चा के स्थगित कर दिया गया। दलित मेयर की नियुक्ति की मांग, हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी के पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे भी लगाए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट को नसीहत दी है। गहलोत ने अमेठी में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव में किसी को भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इससे चुनाव में अनावश्यक इशू बन जाता है। मुझे बुलाया नहीं गया, सचिन पायलट को यह बयान नहीं देना चाहिए था। प्रियंका गांधी भी आई थी, पायलट आते तो सब वेलकम करते। गहलोत ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव बड़े होते हैं, टाइम कम मिलता है। जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के यहाँ मेरा प्रोग्राम नहीं बन पाया, लेकिन ऐसे बयानों से कैंडिडेट को नुकसान होता है। बहरोड के महात्मा गांधी स्कूल में छात्राओं को पंक्चर साइकिल वितरण का मामला सामने आया है। महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरित की गई। यह योजना 13 सालों से चली आ रही है। नया सत्र शुरू होते ही इन दिनों स्कूलों से पहले ही साइकिल वितरण हो जाता है, लेकिन आचार संहिता के कारण साइकिल वितरण में देरी हुई। वहीं इन साइकिल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। करौली के सपोटा क्षेत्र की एकट ग्राम पंचायत के माधोराजपुरा में भीषण गर्मी के बीच बिजली की लाइन टूट जाने से पेयजल संकट मंडराने लगा है। लाइन टूटने से कूलर पंखे बंद होने से क्षेत्रवासी जहां एक तरफ गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ बिजली नहीं होने से पेयजल की सप्लाई भी रुक गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को लाइन ठीक करने की कई बार सूचना दी, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मियों पर लाइन ठीक करने की एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया है।